अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री सेकंड लेक्चर है। आज हम कुछ टर्मिनोलॉजीज सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या है। ठीक है। सो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग ऑक्युपाइड स्पेस एंड मास। हर वो चीज जो क्या करे, ऑक्युपाइड स्पेस, ऑक्युपाइड स्पेस एंड मास। दूसरा क्या हो, उसके अंदर क्वालिटी क्या हो, मास हो, उसका कुछ ऑक्युपाइड स्पेस हो। मास का मतलब क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास? द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की क्वांटिटी क्या है? एंड स्पेस का मतलब क्या है? ऑक्युपाइड स्पेस का मतलब क्या? वॉल्यूम क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास एक गिलास है और गिलास के अंदर पानी की क्वांटिटी कितनी है, दिस इज द मास। एंड इसने जगह कितनी घेरी हुई है, 1 लीटर पानी है, दिस इज द वॉल्यूम। एंड ये दोनों चीजें मिक्स करके हम ये कहते हैं कि ये जो पानी है, ये जो वाटर है, दिस इज मैटर। ठीक है। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर जो बेसिकली हम बेसिक फंडामेंटल तौर पर जो है तीन चीजों को स्टडी करते हैं। ओ, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं। एक सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है। लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट है। ये हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एटम। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एटम। ठीक है। अब एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या? दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कह रहे हैं, ईएसटी लग गया, इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा है। जबकि हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी तो होते हैं, वैसे भी स्मॉलेस्ट है। फिर उसके बाद क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स वगैरह देखते हैं तो वो और स्मॉल है। मगर एटम को ही क्यों कहते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज हेल्पफुल टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मैटर? जो मैटर की कंस्ट्रक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है वो क्या होता है? वो एटम है। अब क्या मतलब है इसका? इसको इस तरह से हम समझते हैं कि सपोज हमारे पास देखें, एक दीवार है। एक दीवार बनाई आपने। ठीक है। अच्छा, ये दीवार किससे बनी है? अभी यहाँ पर हमें क्या देखने में नजर आ रहा है? इसमें जो है क्या नजर आ रहा है? ये क्या है? ब्लॉक है। ये क्या है? ब्लॉक है। ये क्या है? ब्लॉक है। जो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमें नजर आ रहा है वो क्या है? ब्लॉक्स है। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो इसके अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर बज़ाहिर नजर आ रहा है? वो क्या है? वो है ब्लॉक। जबकि ब्लॉक सबसे छोटा तो नहीं है। ब्लॉक से छोटा क्या है? मिट्टी है। मिट्टी के अंदर फिर एटम, फिर हजारों करोड़ों उसके अंदर आ सकते हैं। एक ब्लॉक के अंदर ज्यादा जो है आपके पास सैंड होगा, मिट्टी होगी। तो मगर ये कि हम किसको कह रहे हैं? ब्लॉक को कह रहे हैं। ब्लॉक क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो बना हुआ है, तो हमें इसमें बज़ाहिर नजर क्या आ रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट चीज क्या है जो इसकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रही है इस दीवार की? ब्लॉक है, ब्लॉक है, ब्लॉक है। ठीक है। तो इसी तरह से मैटर की कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसको कहते हैं? एटम को कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूल पर। Secondly, we are going to define molecule. So what is the definition of molecule and what is molecule? Two or more. What is the definition? Two or more, either similar or different atoms combined together. Atoms combined together is called molecule. ठीक है। दो या दो से ज्यादा सेम या डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पर सेम या डिफरेंट का लफ्ज ना भी इस्तेमाल करें। टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है। दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाए, मॉलिक्यूल बन जाएगा। आपके पास ये एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल ये, एक एटम ये था, एक एटम ये था, कंबाइन हुआ, दिस इज द मॉलिक्यूल। ठीक है। ये मॉलिक्यूल बन गया। आपके पास एक एटम इस तरह का है, एक एटम इस तरह का है, दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, दिस इज द मॉलिक्यूल। आपके पास एक एटम इस तरह का था, दूसरा एटम इस तरह का था, कंबाइन हुए मॉलिक्यूल। एक एटम इस तरह का था, एक एटम इस तरह का था, एक एटम इस तरह का था,
तो ये मॉलिक्यूल, ठीक है। दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। आइदर सिमिलर और डिफरेंट, सेम हो या डिफरेंट तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसमें कोई मुजायका नहीं है। जैसे अब देखें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, कितने इसके अंदर एटम है, तीन है, कार्बन एक, दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, सॉरी। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एक सल्फर चार ऑक्सीजन, मतलब टू और मोर देन एटम्स कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। क्यों, दो या दो से ज्यादा एटम्स हो, सेम हो या डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज एलिमेंट। अभी एलिमेंट क्या, व्हाट इज एलिमेंट? सो द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, सिंपल वे के अंदर हम इसको डिफाइन करते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म आपके पास अवेलेबल हो तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, उसको एलिमेंट कहते हैं। क्या मतलब है इसका, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं कि देखें, सपोज दैट कि हमारे पास जो है एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर गैस है, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे करोड़ों पार्टिकल्स हैं, दिस इज द गैस। अच्छा, ये गैस कौन सी है, इस गैस को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, नियोन गैस है, ठीक है, नियोन गैस। तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, सही है। सारे के सारे एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होंगे। अब एटम्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एटम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? इसका मतलब यह है कि ये सारा किससे मिलकर बना, एटम से। मतलब यहाँ हर पार्टिकल, हर एटम क्या होगा, नियॉन का होगा, एक जैसे होंगे। तो इस पूरे को क्या कह दिया हमने, जैसे एलिमेंट। या एक भी एटम है, एक एटम है तो उसको भी हम एलिमेंट कह सकते हैं, जिस भी क्या था, जिस भी एलिमेंट का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें देखते हैं कि मॉलिक्यूल उसमें क्या डिफरेंस है। अब जैसे हमने लिया वाटर लिया, ठीक है। अब वाटर के अंदर पहली बात तो आपको तीन कप तीन पीस के मिलेंगे पार्टिकल, ठीक है। ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है तो सिमिलर, मगर ये बने हुए जो है जिससे मिलकर बने वो दो या दो हैं। मतलब वाटर का फॉर्मूला क्या, H2O। मतलब इस जो ये जो तीन तीन का एक जो पार्टिकल है ना, तीन, अच्छा इसके अंदर तीन चीजों से, तीन एटम से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एटम नहीं है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल मिलेगा तो इसमें दो हाइड्रोजन होंगे एक ऑक्सीजन, मतलब अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि ये, अच्छा ये मॉलिक्यूल वो नहीं है, एलिमेंट नहीं है, मगर एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? एक H गैस थी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस थी, मतलब H सिंगल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में बात कर रहा हूँ मैं। H है आपके पास, और दूसरा आपके पास ऑक्सीजन है, सारे के सारे O हैं। फिर आपने H और O को मिलाया, जिस तरीके से भी जो भी रिएक्शन है, फिर H2O बन जाता है जो भी। तो ये, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम था, ये एटम था, ठीक है। ये एटम नहीं है, ओ सॉरी, ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट से मिलकर जरूर बना है। अब जैसे देखें, अब कार्बन है हमारे पास, ग्रेफाइट है, ठीक है। ग्रेफाइट जो पेंसिल की नोक होती है, जैसे पेंसिल की जो नोक है वो ग्रेफाइट है, कार्बन होता है। अब इसको आप ब्रेक करें, तोड़ें, इसका जो पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, जितने भी पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स मिलेंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, जितने भी एटम्स मिलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एटम, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सो आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, वही मॉलिक्यूल की तरह का ही है। टू और मोर, टू और मोर, टू और मोर, अच्छा यहाँ पर देखिएगा एक लफ्ज, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड कंपाउंड, कंबाइंड टुगेदर। क्या मतलब है इसका? मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि दोज मॉलिक्यूल्स which combine which construct from different elements is called compound। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो। CO2, दो या दो से ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, डिफरेंट है, ओके, मॉलिक्यूल है ये।
एक और हम एग्जांपल देखते हैं, CO, दो या दो से ज्यादा है, अलग है, ओके। फिर हमने देखा H2O, सही है, टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं कीजिएगा कि दो हाइड्रोजन है तो ये तो सिमिलर है। देखें, दो या दो से ज्यादा अलग हो बस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग मिल गया, अब इसमें हाइड्रोजन दो हो, 10 हो, कंपाउंड। अब इसी तरीके से हम देखते हैं एक और, CH4, ठीक है, CH4, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट, कम से कम एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंपाउंड। इसमें कम से कम दो एलिमेंट जो है हमारे पास, कम से कम दो, उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, वो क्या हो, अलग हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। अब हम कुछ लिस्ट बनाते हैं, देखते हैं कि वो कंपाउंड जो है, जैसे CO2 हो गया, CO हो गया, H2 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है। बहुत सारे करोड़ों हैं, C2H6 हो गया, ठीक है, C6H6 हो गया, ऑल आर मॉलिक कंपाउंड, दिस ऑल आर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स भी हैं, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, बल्कि ये पूरा एक ही है, ये मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड क्यों है, क्या दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। अब ये बताएं, ये मॉलिक्यूल है बट नॉट कंपाउंड, H2 मॉलिक्यूल है बट नॉट अ कंपाउंड। सो इट मीन्स दैट कि एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल, एक सेकंड, इसको मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। इट मीन्स दैट कि एवरी कंपाउंड इज इम्प्लाइज दैट कि वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। मतलब ये मैथमेटिकल हम वे के अंदर बताते हैं कि एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट ऑलवेज कंपाउंड, ठीक है। मतलब एज यूजुअल जो है इसके कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, वापसी पे जाएंगे तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर मॉलिक्यूल कंपाउंड है, मगर हर कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल है। ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अल्लाह हाफिज।